अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम सर आमिर वसीम के बारे में पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तैयब आमिर, जो कि हमें अपने वालिद साहब के बारे में बताएंगे, उनके क्रिकेट कैरियर में कि कहां से उन्होंने क्रिकेट स्टार्ट की, उनकी पैदाइश, मतलब उनका सारा क्रिकेट कैरियर के बारे में हम पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम तैयब, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? आज हम सर आमिर वसीम के बारे में आपसे पूछना चाहते हैं कि उन्होंने क्रिकेट कैरियर उनका मतलब कब स्टार्ट हुआ। सबसे पहले हम पूछेंगे उनकी पैदाइश, क्या वो सियालकोट में ही पैदा हुए? जी बिल्कुल, सियालकोट में। मतलब सियालकोट में किस जगह से उनकी पैदाइश? जिनाह स्टेडियम में करीब ही हमारा अबाई घर था, जिधर हम रहते थे शुरू से, और उधर ही उनकी पैदाइश हुई। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो उन्होंने क्रिकेट कैरियर मतलब जिनाह स्टेडियम से ही स्टार्ट की कि मतलब होता है ना, मतलब घर के करीब जो ग्राउंड होते हैं ज्यादातर क्रिकेट उधर जाते हैं, मतलब उनका शौक होता है वो घर के करीब ही जो ग्राउंड होते हैं उधर ही जाके खेलते हैं। तो क्या सर आमिर वसीम ने भी क्रिकेट जिनाह स्टेडियम से ही स्टार्ट की? उसमें यह है कि जिनाह स्टेडियम उस टाइम पे एक लग्जरी स्टेडियम होता है, और जो समझ ले कि जो कोई भी उस स्टेडियम में खेलता था वो ये सपोज करता था कि वो लॉर्ड्स में खेल रहा है। तो उनके लिए बहुत मुश्किल था कि वो वहाँ पे क्रिकेट स्टार्ट करते हैं या किसी भी और, मतलब वहाँ पे जाना नामुमकिन वाली बात। तो उन्होंने इलामा इकबाल कॉलेज था, उधर अपनी सारी क्रिकेट मतलब जो कहने के अपना शौक जो वो उधर जाके पूरा करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मतलब जैसे होता है ना कि कुछ बच्चे घर से जरा मतलब थोड़ा दूर चले जाते हैं तो मतलब डांट वगैरह, तो मतलब उनको घर से क्रिकेट के लिए सपोर्ट थी, तो मतलब जब वो जहाँ वो जैसे उधर जा सकते थे? बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं थी घर से। इवन के मैं मिसाल आपको देता हूँ 1987 वर्ल्ड कप, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। वर्ल्ड कप की बात है कि वो 12th मैन थे वर्ल्ड कप में। अच्छा। तो सेमीफाइनल पाकिस्तान हारा था कजाफी स्टेडियम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल। तो जब वो वर्ल्ड कप का स्क्वाड में एज ए 12th मैन वहां से जब वो वापस आए तो आप यकीन करेंगे घर वालों ने कहा कि आप इस यहाँ से जा सकते हैं। मतलब उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ नहीं रह सकते। जो मेरे दादाजी जान चुके अकाउंटेंट थे, वो कहते थे कि जो मैं करता आ रहा हूँ या जो मेरे अब्बू करते थे आपको भी वही करना है। और वो मेरे अब्बू घर के भरे थे, तो चूंकि जिम्मेदारियां भी होती हैं, तो मैं नहीं समझता कि बिल्कुल 1% भी उन्हें घर से सपोर्ट। यार देखिए, जैसा कि वर्ल्ड कप में नाम आना एक बहुत बड़ी बात है, तो उनका वर्ल्ड कप में नाम आने के बावजूद भी मतलब घर से ना सपोर्ट होना, तो इस मुश्किल हालात में इतने ज्यादा क्रिकेट खेलना, मैं कहता हूँ क्या बात है। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। मैं तो ये समझता हूँ कि जिन लोगों को घर से सपोर्ट नहीं होती वही लोग आगे जाके नाम बनाते हैं, जैसा कि सर आमिर वसीम और भी काफी मिसालें। अच्छा, तो मतलब उनका जैसे कि हर क्रिकेट का एक आइडियल होता है कि वो मतलब इस क्रिकेट बंदे को देख के क्रिकेट को फॉलो करता है, क्रिकेट खेलता है, उसका एक आइडियल होता है। तो सर आमिर वसीम का आइडियल कौन था, आप हमें बताइए। अब्बू का आइडियल, मेरे भी वही आइडियल है, इमरान खान साहब। ग्रेट। तो इमरान भाई को मॉरल लाइफ में भी काफी कॉपी करते थे और क्रिकेटिंग लाइफ में भी काफी कॉपी करते थे। और मुझे भी वो या मेरे भाई को भी जब हम इकट्ठे बैठते थे वो उन्हीं की मिसालें देते थे कि भाई इमरान खान को देखो, इमरान। तो ही वाज अ गाय जो उनके आइडियल। अच्छा, तो उनको देख के उन्होंने क्रिकेट स्टार्ट की? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो मतलब उन्होंने जब प्रोफेशनल क्रिकेट स्टार्ट की तो कब और कौन से क्लब से स्टार्ट की? जैसा कि हर क्रिकेट मतलब एज वाइज एक क्लब क्रिकेट से स्टार्ट करता है, तो उन्होंने किस क्लब से क्रिकेट स्टार्ट की? जी, उनका जो फर्स्ट क्लब थे, और मैं समझता हूँ कि लास्ट टाइम तक वो उसी क्लब से खेलते हैं। हाँ। और ये भी मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। आजकल के क्रिकेटर्स मतलब कि आए दिन कभी किसी क्लब, कभी किसी क्लब, कभी किसी आप क्लब, मतलब तो सर आमिर ने, मेरे अब्बू ने जिमखाना क्रिकेट क्लब था, ठीक है, तो उधर से अपनी क्रिकेट को बकायदा स्टार्ट किया। ये 74-75 की बात। अच्छा, मतलब क्या वो ग्राउंड मतलब वो क्लब आपके घर से करीब ही था? नहीं, वो क्लब आज भी उधर ही है। वो क्लब काफी दूर था हमारे घर से। मतलब जाते हुए भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता? बिल्कुल ऐसे। अच्छा, तो उसके बाद जैसे हर क्रिकेट स्टेप बाय स्टेप मतलब पीसीबी का रूल अंडर 16 अंडर 19 स्टेप बाय स्टेप क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या सर आमिर वसीम ने भी इसी तरह क्रिकेट को फॉलो? जी बिल्कुल ऐसे ही। वो अंडर 16 से, उसकी जो स्टोरी है मैं शेयर करना चाहूंगा। जी बिल्कुल जरूर। वो ये था कि जाहिद फजल, बहुत बड़ा नाम, 92 वर्ल्ड कप बिल्कुल चैंपियन। तो ही वाज अ गाय जिन्होंने रिकमेंड किया मेरे अब्बू को। ठीक है। कर्नल नौशाद साहब अल्लाह की रहमत करें, कर्नल साहब थे जो कि सिलेक्टर थे उस वक्त पंजाब अंडर 16 के। बिल्कुल। तो जाहिद भाई का नाम था उस टीम में, तो उन्होंने रिकमेंड किया अब्बू को कर्नल साहब के आगे कि ये बहुत अच्छे क्रिकेटर, आप एक दफा ने चेक करें। बिल्कुल। तो अब्बू घर से उधर गए स्कूल से बंक करके। अच्छा। तो ये बात वो मुझे बताते रहते थे। तो मतलब वो मुझे समझाते थे, पुत्र तेनू पंजाबी स्पीकिंग है, तेनू बड़े आराम ना क्रिकेट मिल रही है, हमने क्रिकेट खेली है, हमें पता मुश्किलात का सामना करके उन्होंने क्रिकेट खेली। तो जिनाह स्टेडियम उन्हें जाहिद भाई ले गए, तो उधर अंडर 16 का कैंप था।
तो मेरे अबू बेसिकली लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, तो बाद में उन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिन, वो कैसे, वो भी मैं बताता हूँ आपको। कैंप में जब उन्होंने बॉलिंग की तो कर्नल साहब बहुत इम्प्रेस हुए उनकी बॉलिंग से, उनकी एथलीट बॉडी से और उनके एक्सप्रेशन से। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं तुम्हें टीम में रखना है, और मेरी टीम में 3 खब्बे फास्ट बॉलर, मैं क्या करूँ बेटा, स्पिन करो। तो अबू ने तो लेफ्ट आर्म स्पिन की, कहते हैं मैंने 2 बॉलिंग की, मैंने 3-4, मैंने 10 ओवर फेंके कैम में, और मेरा बॉल ब्रेक नहीं था, वो आर्मर हो रहा था। तो कर्नल साहब ने कहा बेटा तुझे मैं कह रहा हूँ स्पिन कर, कहते हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो आम बॉल ही जा रहा है। ऐसी बात है, फास्ट बॉलर कैसे डायरेक्ट आते हैं कैंप में स्पिन बॉलिंग, वो मैं बता रहा हूँ उनकी मेंटालिटी और कॉन्फिडेंस लेवल के, मैं कर सकता हूँ, बहुत मुश्किल होता है। मैं ऐसी बात है, नामुमकिन सी बात है, मैं लेफ्टी बैट्समैन हूं, मुझे आपके राइटी बैटिंग करो या फिर कुछ भी आप चेंज करो, वो तो मुश्किल है, बिल्कुल ऐसी बात है। तो एनी हाउ ही स्टार्टेड, उन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिन 2 दिन 3 दिन कैंप में की, ठीक है। जब फाइनल स्क्वाड अनाउंस हुआ अबू को उन्होंने सेलेक्ट कर लिया कर्नल साहब ने। अब मैचेस स्टार्ट हो गए और उसमें उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दी अपने डेब्यू मैचेस में, ठीक है, यूं उन्होंने अपने प्लेयर को स्टार्ट। जैसे कि आपने बताया अंडर 16 लेवल पे वो खेले, तो उनका रिकॉर्ड आप हमसे शेयर कीजिएगा। जी, उनका रिकॉर्ड पाकिस्तान में उन्होंने टॉप किया था। मतलब आप सपोज करें कि एक फास्ट बॉलर जो कि बिल्कुल फर्स्ट सीजन में बिल्कुल ऐसे आते स्पिन करते ही आते पाकिस्तान में टॉप कर जाना, ये बहुत बड़ी 32 आउट उन्होंने किए थे 7 में। ग्रेट यार, बहुत बड़ी बात ये है, इनके डेब्यू का रिकॉर्ड है। और वो मतलब कि मैं समझता हूँ कि आजकल की क्रिकेट में कोई करे तो वो उठा लेती है। ऐसी बात, बिल्कुल ऐसी बात है। तब दरअसल सोशल मीडिया का दौर नहीं था। बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक है। तो इसके बाद अंडर 19 लेवल, तो वो आप हमें बताइएगा, मतलब अंडर 19 लेवल में इसी परफॉर्मेंस बेस पे उनकी 15 ईयर एज थी और इसी परफॉर्मेंस बेस पे सेम सिलेक्टर कर्नल साहब उन्होंने उन्हें अंडर 19 के ट्रायल्स में कॉल की, एलसीसी में ट्रायल से। तो मेरे अबू बताते थे कि 36 लेफ्ट आर्म स्पिनर से, जिनमें इकबाल कासिम भी इंक्लूडेड, इकबाल भाई आप जानते। तो अबू कहते हैं कि मुझे घर से पता था कि आई एम सिलेक्टेड इन दैट ट्रायल। ये उनका कॉन्फिडेंस था उनमें, ये कॉन्फिडेंस लेवल था। और 36 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को बीट करके इज द ओनली गाय जो कि सिलेक्ट हुए। और अंडर 19 में भी 3 डे मैचेस उसमें उन्होंने 37 आउट किए 9 मैच, ग्रेट यार, और पाकिस्तान में टॉप किया। मतलब देखे जी, एक फास्ट बॉलर आते ही स्पिनर बना, अंडर 16 में भी टॉप किया और अंडर 19 में भी टॉप किया, क्या बात है। उसके बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट आ गई, उसका कैरियर मतलब उनका कैसा रहा? फर्स्ट क्लास से पहले वो ग्रेड 2 खेले, ठीक है, और ग्रेड 2 में भी वो, चूंकि ग्रेड 2 एक हाई प्रोफाइल लेवल था और वो जूनियर थे, एज बिल्कुल टीनेजर थे वो। उन्होंने सीखा सीनियर से सीखा। उस टाइम कोचेस तो होते नहीं थे, ना कोई इतना मतलब रेडियो के टाइम था वो। तो आप किसी ऐसे सीनियर का नाम लेना चाहें जो मतलब स्टार जैसे होता है ना, हर सीनियर मतलब आपका किसी ने बड़ा स्टार हो और वो आपको खिलाता रहे? सियालकोट लेवल में मैं जो कि हमेशा अबू की जुबान से उनकी तारीफ सुनी है, हाजी जाकिर मिर्जा साहब थे। वो ऐसे इंसान थे जिन्होंने अबू को हर जगह पे सपोर्ट की और उनको क्रिकेट के अर्लियर डेज में बहुत सपोर्ट की। उन्होंने बताया कि बेटा तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा करंट है, यू कैन बी ए बेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड। तो फिर उनकी बातें थी जो वो अपने अंदर एक आप कहते हैं ना कि बिल्कुल मोटिवेशन लेवल उनको रोज अपग्रेड करते थे। तो अब वो डे बाय डे इम्प्रूव करते रहे। उन्होंने स्पिन में महारत लाई, फिर आर्मर को अपनी एक्स्ट्रा एड डिलीवरी लाई, फिर उन्होंने काफी कुछ एक्सपीरियंस के साथ सीखा और ग्रेड 2 में अपना डेब्यू किया और बहुत अच्छा डेब्यू था। और उसके बाद ग्रेड 2 की परफॉर्मेंस से उन्होंने अपना फर्स्ट क्लास का डेब्यू किया पाकिस्तान रेलवे की तरफ से, जो कि समझ उस टाइम का हबीब बैंक था। अच्छा, तो कब उन्होंने डेब्यू किया? उनका फर्स्ट क्लास का डेब्यू 81-82 में हुआ पाकिस्तान रेलवे की तरफ से। और डेब्यू की परफॉर्मेंस, डेब्यू में हैट्रिक है उनकी अगेंस्ट अलाइड बैंक, जिसमें वसीम राजा और जो कि रमीज भाई के भाई थे, और मतलब कि बहुत बड़ी टीम अलाइड बैंक जिसमें काफी बड़े नामवर प्लेयर थे। तो जो कि स्पिनर के समय लगे खुदा माने जाते थे, जो कि स्पिनर को कुछ भी नहीं थे समझ। उस दौर में डेब्यू में हैट्रिक कर दी, पाकिस्तान में मशहूर हो गए, यार ये कौन बच्चा है जो इस उम्र में मतलब के डेब्यू में आते साल हैट्रिक कर दी। तो ये उनका स्टार था, मतलब स्टार्टिंग लेवल था अभी के। बिल्कुल ऐसे उन्होंने क्रिकेट में अपना जैसे जैसे वो क्रिकेट खेलते गए, इम्प्रूव होते गए और परफॉर्मेंस करते गए। जैसा कि तैयब भाई आपने हमें बताया उनके सारे कैरियर के बारे में, हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि मतलब आगे उन्होंने अपना कैरियर किस तरह से जारी रखा। इतने मुश्किल हालात में, घर से भी नहीं सपोर्ट, ना उनका कोई कोचिज था, ठीक है,
और ना टीवी का दौर था, वो सोशल मीडिया भी तो बिल्कुल भी नहीं था। मतलब किस तरह उन्होंने मैनेज किया और वो परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए जा रहे थे। देखिए क्रिकेट जुनून का नाम, बिल्कुल ऐसे ही। तो 57 इयर्स उनकी एज थी जब वो वफात पा गए। मैंने वो जुनून उनकी आंखों में, उनमें आखिरी टाइम तक वही जज्बा, जुनून, आई कैन डू इट भाई, जो सोच लिया वो करके रहना है, वो मैंने करके रहना है। मुझे भी, मेरे भाई को, पूरी एकेडमी को, मतलब कि डेली का जो लेक्चर होता था वो ये होता था, यार कोई चीज ऐसी नहीं है जो तुम नहीं कर सकते, नामुमकिन कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वही जुनून था। मैं समझता हूँ कि बुरे से बुरे हालात में भी ना सिर्फ क्रिकेट को खेला बल्कि परफॉर्म किया। मैं समझता हूँ वो जुनून। या आप हमें बताइएगा मतलब आगे उन्होंने अपना कैरियर कैसे जारी रखा? कैरियर क्लब क्रिकेट खेलते रहे, जिम खाना मैंने आपको बताया है, अपने लाइफ के आखिरी टाइम तक। मतलब जैसा दौर चला आज के दौर में, मतलब रोज नया क्लब, बच्चे जैसा मतलब यंगस्टर क्रिकेटर है, रोज कोई कभी किसी क्लब कभी किसी क्लब, तो मतलब क्या वो एक ही क्लब से खेलते रहे? जी, उन्होंने जिम खाना क्रिकेट क्लब जब तक रहा उन्होंने उसको बिल्कुल उसी की तरह से वो खेले। बाद में सागा क्रिकेट क्लब को उन्होंने ज्वाइन किया। और मैं समझता हूँ कि ये चीज बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में, वो जगह जहाँ से आपने क्रिकेट को स्टार्ट किया, बिल्कुल ऐसी है, उसके साथ मतलब कि एंड तक निभाना ये बहुत मुश्किल है। तो ये काम उन्होंने किया। और खैर उनके साथ तो किसी ने ऐसा नहीं किया। वो अक्सर मिसाल देते थे कि आमिर वसीम सबको मिला है, आमिर वसीम को कोई आमिर वसीम नहीं मिला। तो ये बात थी, वो अक्सर क्या बात। तो ये उनका स्टार्टर था। और फर्स्ट क्लास में वो आए पाकिस्तान रेलवे की तरफ से, मैं बता चुका हूँ। वो डेब्यू मैट्रिक कर दी, उसी मैच में 5 लगा दिया। 2 मैच उस सीजन में उन्हें मिले, क्या बात, और 8 आउट किए। तो बिल्कुल कहने के बवास ही फैल गए कि यार ये कौन है, टीनेजर बच्चा है। मतलब तब इतने नामवर प्लेयर होने के बावजूद जी, अब्दुल कादिर जैसे लेग स्पिनर, तौसीफ अहमद जैसे स्पिनर्स, इकबाल कासिम जैसे स्पिनर्स, अली जिया जैसे लेग स्पिनर्स, इतने बड़े नामों में एक टीनेजर जब अपना डेब्यू करते हैं। बिल्कुल ऐसे परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस, क्या बात है। बिल्कुल। तो आप इसके अलावा कुछ हमसे और शेयर करना चाहेंगे कैरियर के, मतलब जिस तरह आगे इतनी टॉप परफॉर्मेंस के बावजूद भी मतलब आगे वो किस हद तक, मतलब कहाँ तक उन्होंने क्रिकेट खेला? देखें 87 का वर्ल्ड कप उनका फर्स्ट टाइम था जब उन्होंने ग्रीन शर्ट पहनी। क्या बात। और इमरान खान, जो कि उनका एक शुरू से एक ड्रीम था कि मैं इमरान खान के साथ, बहुत बड़ी बात होता है कि अपने आइडियल के साथ क्रिकेट खेला। तो दैट वाज अ टाइम। इमरान खान वो शख्स थे जो कि इंसान को पहचानते थे। आप बिल्कुल ऐसे है, जिसको देख लेना मतलब पहचान जाना कि भाई इसमें कितना दम। बिल्कुल ऐसे है। तो इमरान खान ने उन्हें देखा और बिल्कुल टीनेजर को उठा के 87 के वर्ल्ड कप, मतलब कि मैं कोई सीरीज या कोई नॉट लाइक होम सीरीज की बात नहीं कर रहा, एक वर्ल्ड कप 87 का वर्ल्ड कप, यादगार वर्ल्ड कप, उसमें उठा के टीम में ले आना, फिर बताना, फिर मैच सेमीफाइनल से पहले बाकायदा बैठ के उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कि भाई सुबह इसको मैं खिला। तो ये बहुत बड़ी बात है उस बच्चे के लिए, उस लड़के के लिए जो कि अभी फर्स्ट क्लास के चंद मैचेस खेल के आया। तो 87 के वर्ल्ड कप में जनाब वो उसे ग्रीन शर्ट मिल गई। तो ये उनके कैरियर का स्टार्ट था। आप उनकी परफॉर्मेंस उस मैच की हमसे शेयर कीजिए। 87 के मैच की मैं आपसे बात करता हूँ कि चूंकि सेमीफाइनल था, इमरान भाई उस सेमीफाइनल में आमिर वसीम नहीं थे खेले, वो ड्रॉप कर दिए गए थे। ठीक है। वो 12th मैच उस मैच के। अच्छा। तो पाकिस्तान वो मैच हार गया ऑस्ट्रेलिया के साथ। पहले हफ्ते इमरान भाई कैप्टन थे, तो पाकिस्तान वो मैच हार गया था। अब वो बहुत डिसहार्ट हुए थे उसमें, वो बहुत गिला करते रहे मुझसे कि यार मुझे चांस दे देते, मैंने ऑस्ट्रेलिया को हरा देना था। ग्रेट। वो कहते थे कि मतलब मैंने ऐसा जज्बा था कि मतलब सोच ही कुछ ऐसी थी कि कर देना है, मैंने कर देना भाई। मैं आपको मिसाल देता हूँ, सर अब्दुल कादिर बहुत बड़ा नाम, बिल्कुल स्पिन की दुनिया के बहुत बड़े नाम, ZTBL के वो कोच थे, अल्लाह की रहमत करे। तो जिना स्टेडियम में वो आए, मुझे इत्तेफाक हुआ उनसे मिलने का। तो मैं उनके पास बैठा, तो मुझे बात कोई ज़हन में नहीं आई, यार इतने बड़े नजर के पास में क्या बात। तो मैंने यूँ बात शुरू की कि सर आप आमिर वसीम को जानते हैं? मैंने नहीं बताया कि मैं उनका बेटा। कहता बेटा मैं बस इतना जानता हूँ कि जब मैं टीम से ड्रॉप होता था, ये सर अब्दुल कादिर कह रहे हैं कि बेटा जब मैं टीम से ड्रॉप होता था तो मैं सोचता था कि ये सिलेक्टर अब खिला देंगे आमिर वसीम को, या अब खिला देंगे आमिर वसीम, पर नहीं खिलाए। मतलब ऐसे कौन से शख्स थे उस वक्त जिनकी वजह से सर आमिर वसीम को मैचेस नहीं मिल सके? काफी नाम थे, मैं मेंशन नहीं करना चाहूंगा। अबू तो बताते रहते हैं, क्योंकि वो लॉबी सिस्टम था। कराची के कुछ लोग थे जो कि मतलब के, चूंकि अबू थे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय,
एंड लाइफ केयर था, मतलब अपनी परफॉर्मेंस पे खेलते। तो वो नहीं थे खटकते कुछ लोगों की आंखों में, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। कुछ लोग किसी की सुननी नहीं, किसी की माननी। बिल्कुल जी, टीसी पॉलिसी थी कुछ लोगों की, वो पसंद करते थे वो बंदे जो टीसी करते थे। अभी जैसा कि वही दौर चल रहा है। तो अब्बू में वो चीज बिल्कुल नहीं थी। ये चीज थी शायद वो मुझसे भी ये कहते थे, बेटा उस वक्त मैं जी कर लेता तो शायद मैं भी पाकिस्तान में उसे मैचेस खेलता। बिल्कुल ऐसी बात, ठीक होगा। मतलब कब तक का उनका कैरियर किधर तक चलता रहा, और मतलब आगे उन्होंने कौन कौन सी ऐसी अचीवमेंट्स जो उन्होंने, मतलब आप हमें उनका गोल क्या था, मतलब वो किस हद तक जाना चाहते थे आगे? जी, अब्बू ने पाकिस्तान खेलने का एक एम रखा हो। तो 67 मैचेस थे उनके। 81 में उन्होंने फर्स्ट क्लास का डेब्यू किया। 2003 तक उन्होंने वो क्रिकेट खेली और फिर रिटायरमेंट ले ली। तो 21 साल कैरियर है और 67 मैचेस, तो 242 विकेट्स उनके। क्या बात है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि 21 साल के कैरियर में जो 67 मैचेस खेले हैं फर्स्ट क्लास, जबकि आपको पता है कि 20 साल में आप बहुत मैचेस खेले। बिल्कुल ऐसी बात। मतलब वैसे क्या वजूहात कौन से मतलब बताना चाहेंगे आप, मतलब जिनकी वजह से उनको ये मैचेस में? जी, मैं आपसे इस कह रहा हूँ कि वही बात थी ना, उन्हें जी करनी आई। 67 मैचेस थे, उसमें पाकिस्तान में 42 मैचेस, बाकी सब फर्स्ट क्लास के मैचेस आउट ऑफ कंट्रीज में। इसमें बांग्लादेश में विमान एयरलाइंस जो कि उनकी नेशनल एयरलाइन है, उसकी तरफ से वो फर्स्ट क्लास के 2 सीजन खेले और उधर भी बहुत परफॉर्म किया। मेरी अब भी बांग्लादेश के कुछ सीनियर क्रिकेटर्स के साथ गपशप है, तो वो यही कहते हैं कि बेटा, वो अपनी बोली में बोलते हैं कि आपके पापा का उतना पाकिस्तान में नाम नहीं है जितना उस बंदे का बांग्लादेश में नाम। क्या बात है यार, क्या तो बात। बांग्लादेश में क्रिकेट खेलते रहे, फिर कीनिया में वो खेले, इंग्लैंड में क्रिकेट खेलते रहे। ये भाई जैसा कि आपने बताया, इंग्लैंड में भी वो क्रिकेट खेले, कीनिया में भी खेले, बांग्लादेश में भी खेले। तो हमारे व्यूअर से जानना चाहते हैं कि इंग्लैंड में उनका क्रिकेट कैरियर, मतलब आप हमसे शेयर कीजिएगा, और हमारे व्यूअर भी ये जानना चाहते हैं। यूके में काफी क्रिकेट खेली उन्होंने, तो उस दौर में यूके जाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसी। तो हमारी फैमिली, मेरा छोटा भाई, मेरी सिस्टर्स, हम मुझे निकाल के ये सब यूके बोर्न, तो हम सारी फैमिली अब्बू के साथ उधर रहते थे। तो वो नेशन जो है ना, वो प्लेयर की, स्पोर्ट्समैन की बहुत कदर करते हैं। बिल्कुल ऐसी बात। तो मेरा मानना ये है कि अगर ये कैरियर जो सर आमिर वसीम का पाकिस्तान में अगर उनकी कंट्री में होता तो एक बहुत बड़ा सितारा माना जाता। मैं बिल्कुल आपकी बात को तायद करूंगा कि जैसा कैरियर, जैसा ब्राइट कैरियर उनका पाकिस्तान में रहा, अगर वो किसी भी यूरोप या इंग्लैंड की कंट्री में होता तो यकीनन उन्होंने उसको बिल्कुल ऐसी बात। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि इंग्लैंड में उन्होंने काउंटी क्रिकेट खेली, ऑर्डले क्रिकेट क्लब, उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड 126 आउट इन्हें ईच सीजन, उन्होंने 126 आउट किया। ग्रेट यार। और ऑर्डले क्रिकेट क्लब जिस स्ट्रीट में था, उस स्ट्रीट का मिल्टन स्ट्रीट नाम था पहले, ऑर्डले क्रिकेट क्लब ने उस स्ट्रीट का नाम वसीम स्ट्रीट रख दिया। क्या बात है। तो ये उन्होंने रिकॉर्ड दिया, बहुत बड़ा एजाज है ये। उन्होंने उस स्ट्रीट का नाम, और वो आज भी वसीम स्ट्रीट के नाम से यूके में स्ट्रीट है। और अगर आप उधर जाएं, आज भी वहाँ पे मतलब कि उनकी तस्वीरें अब्बाजान की लगी हुई हैं। क्या बात है। और ऐसा कैरियर था उनका। मतलब कि मैं ये इन शॉर्ट कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने कदर नहीं की, उन लोगों ने बहुत कदर की। बिल्कुल ऐसे ठीक हो गया। तो मतलब उनका कैरियर का एंड, मतलब जिस तरह आपने बताया कि उधर जाकर फिर उधर ही उन्होंने क्रिकेट खेली, कि मतलब पाकिस्तान वापस आके दोबारा उन्होंने क्रिकेट खेली? अब वो उधर सेटल हो गए थे फैमिली के साथ, हम सब उधर ही थे। ठीक है। हमारा प्लान था उधर ही रहेंगे। बीच में आके सियालकोट की क्रिकेट 25-30 साल से ये लोग ग्रेड 2 खेल रहे थे। आपको भी बिल्कुल जानते हैं। 2002 की बात है, 2003 की बात है। सियालकोट के जो ऑफिशियल से DCA के या RCA के, रीजन क्रिकेट के, उन्होंने किसी तरीके अब्बाजान से रब्ता किया। उन्होंने कहा भाई इधर तो कोई भी नहीं मान रहा, सब डिपार्टमेंट में चले गए हैं, जो बड़े नाम है टेस्ट क्रिकेटर्स हैं सियालकोट के, वो नहीं आ रहे भाई ग्रेड 2 खेलने अपने शहर के लिए, तो हमें पता है तुम आओगे। तो अब्बाजान, मैंने आपसे अर्ज किया, जनू सियालकोट के लिए वो उन्होंने बहुत खिदमत की। वो हम सबको उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा, मेरी अम्मी को कहा कि चलो भाई सियालकोट जाना है, वापस जाना है। मैंने कहा अभी तो हमने बहुत कुछ प्लान किया हुआ, नहीं मैंने उधर जाना, मैंने क्वालिफाई कराना भाई सियालकोट। इस साल जुनून था, जो सोच लिया वो करना था, उन्होंने वही सोच लिया कि सियालकोट को आगे मैंने क्वालिफाई करना। ये वो टाइम था जब वो बिल्कुल अपने क्रिकेट को खैराबाद कह के कोचिंग की तरफ आ रहे। तो उधर से उन्होंने, हम उधर से आए, सियालकोट आए,
बिल्कुल आते साल उन्होंने टीम का चार्ज संभाला एज ए कैप्टन। तो आपको पता है डीसीए लेवल में डीसीए का प्रेसिडेंट कहता है भाई मेरे वोट सिस्टम है, मैंने उसको खिलाना है, मैंने उसको खिलाना है, क्लब क्रिकेट के ऊपर। उन्होंने कहा या तो आप टीम खिला लो या मुझे खिलाने दो, मैं क्वालिफाई करवा दूंगा। खैर करते कराते उन्होंने अब्बू के साथ इत्तेफाक किया, मतलब उन्होंने कहा ठीक है भाई आप टीम बनाए, आप ही बनाएंगे और फिर हमें क्वालिफाई आप नहीं करवाना। दैट वाज अ टाइम जब मंसूर अमजद, अदनान ज़हीर, शुएब मलिक बड़े नाम जो कि उस बैच से निकले। उस टीम में कोई ऐसा प्लेयर नहीं था कि जो 100 मैच फर्स्ट क्लास के नहीं खेले। तो ये वो टाइम था कि जब ये बिल्कुल 15 किसी के 16, 18, 17, 15 साल जिसमें और उठा के जनाब ग्रेड 2 में डेब्यू करा। तो वजह ने यूं सियालकोट की टीम को ग्रेड 2 में मैचेस हुए, फिर फाइनल हम जीते और हम क्वालिफाई कर गए। और उस जैसा कि एकेडमी स्टार्ट करने बाद उन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा क्रिकेटर्स दिए, स्टार्ट दिए, जो कि अब भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। इसके बावजूद क्या उनको मतलब किसी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, कोचिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला? जी बिल्कुल। सुई नादरुल्लाह संजीपिया, सर आमिर सुहेल जो कि लेफ्टी बैट्समैन। जी बिल्कुल। 2007-8 की बात है, वो डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब अपॉइंट हुए तो उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे मेरे अब्बू को SNGPL में, चूंकि उन्होंने पहले देखा कि यार ये बंदा इस कदर पीसीबी इसके साथ ज्यादती कर रही है, क्योंकि डायरेक्टर के बेंच पे होती है, डायरेक्टर के टेबल में वो तमाम वैकेंसीज और तमाम एप्लीकेशंस होती हैं कि भाई मैं आपकी जॉब। तो उसने जब देखा तो उसने कहा यार मैं अब क्या कर सकता हूँ। तो उसने अपने सारा आमिर सुहेल ने अपने तौर पे, क्योंकि वो तब SNGPL के कोच थे तो वो सीट फ्री थी, तो उन्होंने अपनी सीट पे सारा मेरे अब्बू को बिठाया। क्या बात। मैं बात कर रहा हूँ SNGPL की, जिसमें मिसबाह उल हक थे कैप्टन थे टीम के, कामरान अकमल, उसके बाद उमर गुल, पाकिस्तान के तमाम स्टार मोहम्मद हफीज, अदनान अकमल, यासिर शाह। तो 2 सीजन अब्बू ने उस टीम को कोचिंग की और चैंपियन एक सीजन चैंपियन। तो मतलब कि वो एक सिलसिला था उनकी लाइफ में कि ना रुकने वाला। अगर पीसीबी ने उन्हें जॉब नहीं दी, हाँ वक्ती तौर पे वो डिसाइड जरूर हुए, लेकिन जैसे ही अल्लाह ने उन्हें मौका दिया डिपार्टमेंट की कोचिंग की सूरत में, तो उन्होंने उसमें भी अपना नाम मतलब कि परफॉर्मेंस कोच बनकर अपना आप दिखाया कि जैसे एक आमिर वसीम क्रिकेट की दुनिया में ग्राउंड्स में एक बड़ा नाम एज ए क्रिकेटर थे, उन्होंने कोचिंग की दुनिया में भी अपना नाम उसी तरह बनाया। और यूं उनका सिलसिला कोचिंग का मतलब कि प्रोफेशनल तरीके से ऑन पेपर डिपार्टमेंट क्रिकेट SNGPL से स्टार्ट हुआ। हमने उनका कोचिंग में बहुत बड़ा नाम सुना है सर आमिर वसीम का। तो मतलब क्रिकेट कैरियर के बाद कोचिंग लेवल उन्होंने स्टार्ट की, तो वो आप बताना चाहेंगे कब उन्होंने कोचिंग लेवल स्टार्ट? जी ये उन्हीं डेज की बात है, उन्होंने लेवल 4, लेवल 1, 2, 3, 4 ECB इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से किया। ठीक है। और उस क्वालिफिकेशन के बाद वो एक एम रहा के सियालकोट में है कि मैं जैसे पहले क्रिकेटर्स को प्रमोट करता रहा, मतलब कि कोचिंग कोर्सेज उन्होंने करके भी कहा कि मुझे इनका कोई फायदा नहीं। मतलब ऐसी क्या वजूहात है जो मतलब लोग समझते हैं कि कोई फायदा क्यों नहीं? देखिए 20 साल जो बंदा क्रिकेट खेल रहा है उसे कोर्सेज की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मेरा मानना बिल्कुल है। देखिए 20 साल अगर कोई बंदा कोई किसी भी प्रोफेशन में जाता है ना, तो वो हर एक का सीनियर होता है। ऐसी बात उसे पता नहीं, आपने बताया उनके परफॉर्मेंस, तो मैं नहीं मानता कि कोई कोर्स। देखिए 67 मैचेस में 242 आउट करना एक स्पिनर्स के लिए, उस दौर की बात है जब जावेद मियादाद, मोइन खान, मंसूर राना, इजाज अहमद, जाहिद फजल, आमिर नजीर और जनाब आमिर मलिक, इन लोगों का राज होता था फर्स्ट क्लास। और ये सलीम मलिक, सलीम अलाई, मंजूर अलाई, इन लोगों को फर्स्ट क्लास में जो आउट करता था, यकीन करें वो कॉलर खड़ा करके सारा मैच खेलता था कि मैंने आज सलीम मलिक की विकेट ली है, मैंने आज इजाज अहमद आउट किया। तो इजाज भाई के अल्फाज है कि ऐसे मैनसी में गया था, तो मुझे याद है अंडर 16 जब मैं खेला तब की बात, कैंप में था, तो इजाज भाई थे, मोइन खान भाई थे, ये सब बैठे हुए थे। तो इजाज भाई कहते हैं कि इसको 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 मुझे मेरा बाप फर्स्ट क्लास में सिंगल नहीं था करना। क्या बात। तो मुशी भाई बोले कि आमिर भाई की बात हो रही। क्या बात। ऑनेस्टली ही डिडंट नो हु आई एम, मतलब उन्हें नहीं था पता कि मैं उनका बेटा बैठा, तो नहीं आमिर वसीम की बात हो रही। क्योंकि उस टाइम पे 67 मैचेस में 242 आउट इस कदर अच्छी इकोनॉमी के साथ, एवरेज के साथ करना ये, और 2 10 हैं उसमें जनाब, स्पिनर के 10 क्या बात, और मैक्सिमम फाइबर तो 2 एटिक्सन की। तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा उनका एक ब्राइट कैरियर था, जो कि मैक्सिमम है पाकिस्तान खेलने के लिए।
मैक्सिमम पाकिस्तान खेले, पर फिर भी खैर कोचिंग की बात आप कर रहे थे, तो उन्होंने आके एक एकेडमी की बुनियाद रखी। तो जब वो क्रिकेट खेलते थे तब भी उनका एक विजन होता था, एक आइडियोलॉजी होती थी कि यार मैंने जो मेरे साथ है ना, मैंने इनको किसी तरीके आगे भेज। ऐसे उन्होंने काफी प्लेयर्स इंट्रोड्यूस मतलब क्रिकेट को प्रमोट करने में मतलब कुछ उन्होंने सोच लिया कि क्रिकेट को प्रमोट, मैंने क्रिकेट को प्रमोट करना है, और कोचिंग लेवल उन्होंने की है। उसके बाद उन्होंने एकेडमी की बुनियाद रखी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस एकेडमी में क्लब की बुनियाद रखी, और हमें फिर वोटिंग पावर मिली, और ये सिलसिला फिर शुरू हुआ। अच्छा, उसमें मैं एक चीज मेंशन करूंगा, एक बहुत बड़ा नाम मंसूर अमजद सियालकोट की क्रिकेट में लेग स्पिनर, वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनका, डेब्यू मैट्रिक है। उनकी मैं एक शॉर्ट सी स्टोरी रिसेंटली मेरी उनसे गपशप हो रही थी, ये कोरोना डे से पहले। वो मुझे बता रहे थे कि वो 11 साल के थे। ये मैं मंसूर अमजद की बात व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स ये जानना भी चाहते हैं कि उनके मतलब कुछ ऐसे लम्हात आप हमसे शेयर करें जो बहुत मेमोरेबल। बहुत है। मैं अभी सिर्फ मंसी भाई की बात कर रहा हूँ कि मंसूर भाई 11 साल के थे, और सागा क्रिकेट ग्राउंड उधर उनका कैंप लगा था। तो सागा की ग्राउंड में मंसूर भाई 11 साल के थे, उनको लेकर गए फैसल खान। फैसल भाई बहुत बड़ा नाम डोमेस्टिक क्रिकेट का, 100 मैच फर्स्ट क्लास के पाकिस्तान ने भी रिप्रेजेंट कर चुके। तो फैसल भाई उन्हें लेके सागा की ग्राउंड में गए, तो 2 दिन गए, 3 दिन गए, मंजी भाई नेट के पीछे खड़े होते थे। ये मंसूर भाई अपनी बात खुद मुझे बता रहे हैं। तो मंसूर भाई कहते हैं मैं तब एक बैट्समैन था, सारा आइटम हाउस में। तो आमिर भाई ने मुझे बुलाया, छोटू बात सुनो, मैं गया तो उन्होंने कहा की कर देंगे। मैंने बताया मैं बैट्समैन हूँ, सादा हाउस में। कहते हैं बैटिंग के पुत्र भूल जाए थे, बहुत सीनियर क्रिकेटर ने तेनू की बात। तो मंजी भाई कहते हैं, मैंने कहा मैं बॉलिंग कर, कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें बॉलिंग करने देता हूँ, ये लो बॉल। वो बॉलिंग करने लग गए। कहते हैं मैं 11 साल का था, मैं 18 कदमों से बॉल करता था। मैंने 5-6 बॉलिंग की, ऑफ स्पिन। कहते हैं लेग स्पिन कर। मैंने लेग स्पिन की, उन्होंने मुझे 3 बॉलें करवाई। बेटा इधर आ, मैं आपकी गलती कर बैठूँ, सडनली बुलाया, मुझे अपने पीछे खड़ा कर लिया। तो वो कैंप था फर्स्ट क्लास का, ठीक है। तो सबको बुलाया, आमिर भाई कैप्टन थे, सब बैठ। तो उसमें बड़े बड़े नामवर क्रिकेटर। आमिर भाई ने कहा कि ये लड़का पाकिस्तान खेलेगा। क्या बात। हमने ये भी बड़ा सुना कि सर आमिर वसीम जिसको कहते हैं कि पाकिस्तान खेलेगा वो खेलेगा। जी बिल्कुल, आपने देखा है रिसेंटली खुराना मलिक वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अंडर 19 में खेला। उसके बारे में वो 9 साल का था जब उन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान खेलेगा। उसके पीछे आप चले जाए अब्दुल्ला शफीक, बहुत अच्छा बैट्समैन है, उसके बारे में कहा। उससे पीछे मोहम्मद अब्बास, जनाब उसामा मीर। मतलब सियालकोट के जितने प्रोफेशनल मतलब जो स्टार हैं वो सारे आप मतलब मैं ये कहता हूँ कि वो जो फर्स्ट क्लास का एक बैच था ना सागा का, उसमें जिसके बारे में मेरे अब्बा जान ने कहा ना कि ये पाकिस्तान खेलेगा, वो पाकिस्तान खेला। क्या बात। और जो पाकिस्तानी ना खेला, क्योंकि वो उनके साथ थे, वो 100 मैच फर्स्ट क्लास का जरूर खेला। क्या बात। उसमें बड़े बड़े नाम है, हाफिज माजिद, फैसल नबीर, फैसल खान भी, शहजाद मलिक और खलीक मलिक, शाहिद खान, मतलब शकील अंसर, ये वाले फास्ट बॉलर। और अबू ने उसे कहा कि मतलब कि वो टाइम ऐसा आया कि कीपर की जरूरत थी। तब उन्होंने कहा तू कीपिंग करेगा, तू फील्डर बना चलेगा। क्या बात। वो उसने कीपिंग की, वो कीपिंग की करते करते वो एज ए विकेट कीपर पाकिस्तान खेले। उनके भी इंटरव्यूज हैं जिसमें उन्होंने बताया कि जैसा कि आप हम मंसूर अमजद भाई के बारे में मंजी भाई की बात जरा वो बीच रहा कि मंसूर भाई कहते हैं कि मैं 11 साल का था, आमिर भाई ने कहा लेग स्पिन कर, मैं पीछे आ गया। आमिर भाई ने सबको कहा ये लड़का पाकिस्तान खेले। मंसूर भाई कहते हैं वो सब लोग हैरान रह गए कि यार ये 11 साल का है, हमारी दाढ़ियां चिट्टी हो गई खेलते खेलते। आमिर वसीम ने मेरे बारे में नहीं कहा, वो कहता है मेरे बारे में नहीं। खैर मुझे बात की समझ नहीं आई। मंसूर भाई कहते हैं मुझे बात की समझ नहीं आई। मैं फैसल भाई के साथ बैठा मैं घर, उसके उन्होंने समझाया कि तेनों पता है तू आज की काम पाया। फैसल भाई ने मुझे समझाया कि यार तुझे आमिर वसीम ने कहा तू पाकिस्तान खेलेगा। मेरे अंदर एक जुनून जागा, मैंने क्रिकेट को प्रोफेशनल तरीके के साथ शुरू किया। फिर लोगों ने देखा वर्ल्ड रिकॉर्ड मंसूर भाई के, डेब्यू मैट्रिक कर दी। मंसूर भाई वो बॉलर थे जिन्होंने दानिश कनेरिया टीम से बाहर हुए और मंसूर अमजद टीम में ऐड हुए। क्या बात। डेब्यू मैट्रिक कर दी। मतलब उनकी ट्रेनिंग सारा, उनका क्रिकेट कैरियर सारा आमिर वसीम ने दिया। आमिर वसीम, मैं बता रहा हूँ कि वो स्पिनर थे, लेग स्पिनर बनाया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि साथ आमिर वसीम खुद एक लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, तो मतलब क्या पाकिस्तान को उन्होंने सिर्फ स्पिनर ही दिए या क्या बताएंगे आप कुछ इस बारे में? जी वो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, मगर उन्होंने पाकिस्तान को बैट्समैन दिए, उन्होंने पाकिस्तान को फास्ट बॉलर दिए, उन्होंने पाकिस्तान को लेफ्ट आर्म स्पिनर दिए, पाकिस्तान को राइट आर्म स्पिनर दिए। तो क्या आप कुछ नाम मेंशन करना चाहेंगे? मैं जरूर करूँ। पाकिस्तान को लेग स्पिनर दिए, फिर पाकिस्तान को विकेट कीपर दिए, मतलब कि शुएब मलिक, रजा हसन, हारिस सुहेल,
मोहम्मद अब्बास, मैं पहले भी नाम ले चुका, मुख्तार अहमद, कितने नाम है, मतलब कि ये सब उन्हीं की प्रोडक्शन है। तो ऐसा नहीं था कि वो जस्ट स्पिनर थे तो उन्होंने स्पिनर ही इंट्रोड्यूस करवाया। आजकल के कोचेज ज़ाहिर है, आपको पता ही है कैसे कोचेज हैं, क्योंकि वो खुद जो उनका प्रोफेशन था, अगर उन्हें थोड़ा बहुत पता है तो सिर्फ अपने प्रोफेशन के रिलेटेड पता है। तो मेरे अब्बू ने तो बहुत खिदमत की क्रिकेट की, और अमाद भट्ट है, उसमें काफ़ी नाम है, बिलाल आसिफ है, मैं उनका नाम लेना भूल गया, वो राइट आर्म ऑफ स्पिनर, उनका भी आप टेस्ट रिकॉर्ड देख लें, जिधर जाते हैं वो भी अब्बू का नाम लेते हैं। मोहम्मद अब्बास, क्रिकेट का 126 वाला रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने, तो ये भी उन्हीं के स्टूडेंट और बहुत करीब तरीन स्टूडेंट। इसके बाद अब्दुर्रहमान, टेस्ट क्रिकेट के नामवर लेफ्ट आर्म स्पिनर, उन्हीं के स्टूडेंट। रजा हसन, व्हाट स्पिनर दैट, वो भी उन्हीं के स्टूडेंट। उसामा मीर, मतलब कि ये उनके बहुत सारे लिस्ट बहुत, मतलब हर टाइप के उन्होंने क्रिकेट पाकिस्तान बहुत क्रिकेट। रिसेंटली जैसे हमने सोशल मीडिया पे देखा और हमने खुद भी देखा कि लाहौर कलंदर की कोचिंग में, मतलब कोचिंग में थोड़ा बहुत उनका कुछ, इस बारे में आप हमें बताएंगे लाहौर कलंदर की कोचिंग में मतलब क्या, मतलब उनका किरदार? जी, लाहौर कलंदर फर्स्ट टाइम जब इन्होंने कोचिंग सिस्टम ये अपना पीटीपी ट्रायल्स प्लेयर रनिंग प्रोग्राम को इन्होंने स्टार्ट किया, तो इजाज जूनियर, इजाज अहमद जूनियर टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान के, उन्होंने जब उधर फास्ट बॉलिंग कोचिंग के लिए आकर जो नॉमिनेट हुए, बैटिंग कोचिंग के लिए इजाज भाई, स्पिनर कोच के लिए बैच चल रही थी, तो इजाज भाई ने उधर अब्बू को नॉमिनेट किया और राना साहब ने अब्बू को एक्सेप्ट किया और उनको इस जॉब के लिए अपॉइंट किया। तो अब्बू बहुत खुश हुए। तो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि लाहौर के अंदर ने करवाया, अब्बू उसमें चले गए, ट्रायल्स लिए। उसमें यह है कि सियालकोट की क्रिकेट चूंकि एक छोटा डिवीजन है, एक छोटा रीजन है, हमेशा इसे पीछे रखा जाता है बनिस्बत लाहौर के, कराची के, रावलपिंडी के, इस्लामाबाद के। मतलब सियालकोट रीजन चाहे चैंपियन बने चाहे कुछ हो, उसको एक छोटा रीजन ही समझा जाता है। तो लाहौर कलंदर में भी जो फील्ड अब्बू ने किया, क्योंकि सियालकोट से सिर्फ वही थे फर्स्ट ईयर कोच सेक्टर, तो उन्होंने मैक्सिमम प्लेयर्स को मौका दिया लाहौर कलंदर में, जिनमें मतलब के काफी नेम है। ये नहीं कि सिर्फ अपने क्लब और अपनी एकेडमीज के प्लेयर, नहीं, उन्होंने उन तमाम क्रिकेटर्स को लाहौर कलंदर में चांस दिया जो डिजर्विंग थे, मगर जाती वजूहात की वजह से सियालकोट रीजन के जो कोचेस थे, जो अभी तक है, मैं उनका नाम नहीं मेंशन करता, उनके साथ कोई मसले मसाइल या फिर कोई सेल्फ बिहेवियर की वजह से, किसी ना किसी वजह से उन्हें चांस जिन्हें नहीं था मिला, अब उन्हें अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करके उन्होंने लाहौर कलंदर से चांस दिलवाया। और लोगों ने ये भी देखा कि उनकी वफात के बाद अभी 2 सीजन गुजर चुके हैं, सियालकोट से कोई प्लेयर नहीं सिलेक्ट हो रहा। ठीक है, तो ये चीज है जो कि हमने बहुत मिस किया, हमने मतलब कि वो जस्ट एक, हमने बहुत कुछ मिस किया। मतलब जैसा कि मैं अपनी बता दें आपकी राय के मुताबिक और सोशल मीडिया पे या खुद भी जो देखा, मतलब कि सियालकोट की क्रिकेट को नहीं है, मतलब पाकिस्तान की क्रिकेट को एक बहुत बड़ा लॉस। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत बड़ा लॉस है। जैसा कि उनके होते हुए सियालकोट से काफी ज्यादा क्रिकेट प्रमोट हुए, सियालकोट रीजन में खेले गए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अभी क्या उसी तरह ही मतलब क्रिकेट खेले जाते हैं, मतलब कि कुछ नहीं, मतलब कोई यंगस्टर आगे नहीं आ रहा? नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह एकेडमी पूरी पुरजोर तरीके से चल रही है। मतलब आप अब अपनी एकेडमी के बारे में थोड़ा हमें बताना चाहें, मतलब उनके वफात के बाद क्या आप एकेडमी चला रहे हैं या मतलब कोई और भी एकेडमी मतलब चला रहा है? जी, एकेडमी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद चला रहा हूँ और भरपूर तरीके से चला रहा हूँ। और हमेशा अंडर 16 के भी रिसेंटली लास्ट ईयर जो ट्रायल हुआ है, सियालकोट से 7 प्लेयर सिलेक्ट हुए। क्या बात। और उसमें 6 प्लेयर मेरी एकेडमी के थे, और अंडर 13 में 6 प्लेयर सिलेक्ट हुए, 5 प्लेयर मेरी एकेडमी के थे। उससे पिछले साल चले जाए 6 प्लेयर अंडर 16 में सिलेक्ट हुए, 6 के 6 मेरी एकेडमी के थे। अंडर 13 के 5 प्लेयर थे, 5 के 5 प्लेयर मेरी एकेडमी के थे। मतलब वो सिलसिला चलता आ रहा है। और अब्दुल हफीज करदार का था स्कूल क्रिकेट का, उसमें जो 2 टीम्स फाइनल खेली, वो दोनों टीम, एक के अब्बू कोच थे जो वफात पा गए, और एक के कोच अब्बू ने मुझे बनाया हुआ अपनी लाइफ में, चूंकि अब्बू वफात पा गए। दोनों टीमों की कोचिंग मैं कर रहा, और ये दोनों टीमें ही फाइनल खेली, और हम दोनों ही फाइनल खेले, मतलब मेरी टीम थी फाइनल खेली एएस करदार का। तो लगा हूँ भरपूर तरीके से। और अभी मैं नाम लेना चाहूंगा कुछ, अगर तो उसमें यह कि अली असफन लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से पाकिस्तान अंडर 16 वाला। जी बिल्कुल, अंडर 16 के 4 टूर वो कर चुका है, और माशाल्लाह ग्रेट, बहुत ब्राइट फ्यूचर है उसका। बिल्कुल ऐसे। उसके बाद अजान अवैस लेफ्टी बैट्समैन, ही इज ए सीरियस टैलेंट।
मैं आपको बता रहा हूँ, वो एक दिन पाकिस्तान खेलेगा, बहुत क्रिकेट खेलेगा। तो वो है, और अख्तर शाह वर्ल्ड कप एशिया कप खेला है, और वाहिद बिन गुलजई अभी रिसेंट में वर्ल्ड कप खेल गया, हुरैन मलिक अभी वर्ल्ड कप खेल गया, अब्दुल्ला शफीक अभी आपने देखा सेंट्रल पंजाब डेब्यू में उसने शो किया। ये मैं बता रहा हूँ, ये वो प्लेयर्स हैं जो कि अभी तक करंट एकेडमी का प्रोडक्ट है, जो कि अभी इस एकेडमी से कोचिंग ले रहे हैं और खेल रहे हैं और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये गेयर है, ये चलता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह आगे भी बहुत कुछ मैं सोच रखा है, बाकी अल्लाह की रजा। मतलब जिस तरह आपने अपने क्रिकेट कैरियर के बारे में हमें कुछ नहीं बताया, तो थोड़ा बहुत आप शेयर कीजिएगा हमारे साथ। मेरा कैरियर बस इतना ही है कि मैं अंडर 16 रीजन खेल रहा हूँ सियालकोट की तरफ से, ठीक है, और अंडर 19 रीजन खेल रहा हूँ सियालकोट की तरफ से, ठीक है। ग्रेड 2 कैंप कर चुका हूँ और फर्स्ट क्लास का कैंप कर चुका हूँ, ठीक हो। और सीनियर डिस्ट्रिक्ट सियालकोट की तरफ से खेला हूँ। ये अबू के वफात वाले ईयर की बात है, 2018 की। और सियालकोट स्टालियन, और सियालकोट स्टालियन जब मैं खेला था, मेरे अबू ही कोच थे उस टीम के, और उसकी भी बहुत यादें। तो आपने मतलब सारी क्रिकेट उन्हीं से सीखी, मतलब आपके आइडियल कौन थे? मैंने अपनी लाइफ में अपने बाप जैसा क्रिकेटर नहीं देखा, वैसा आदमी नहीं देखा, वैसा कोच नहीं देखा। मैं खेला हूँ काफी कोचेस के अंदर खेला हूँ, काफी कोचेस के अंदर खेला, लेकिन यकीन करें मैं जिस भी कोच के अंदर खेला हूँ, हाँ वो पीसीबी का है, हाँ वो किसी और कंट्री से है, बिलीव मी, उसने ये कहा है कि भाई तू जिसका बेटा है ना, हमें नहीं जरूरत तुझे बताने की भाई किस तरह मेरा। तो मतलब जैसा कि आपने बताया कि मतलब उन जैसा कोच नहीं देखा, तो आपका उनके साथ मतलब किस तरह का मतलब था, दोस्तों जैसा या एज अ बाप? जारी बात है जैसे बाप थोड़ा सख्ती के साथ मतलब होता है, मतलब एज अ फ्रैंकनेस क्या था, मतलब किस तरह आपके साथ वो आपको डील करते थे? जी बिल्कुल, आप समझ ले कि जैसे दो दोस्त होते हैं, बल्कि उससे भी बढ़ के कोई ऐसी बात नहीं थी वो जो मुझसे शेयर नहीं थे करते, और जो मैं उनसे शेयर नहीं था करता। हाँ वो क्रिकेट की हो, फैमिली की हो, मतलब कि ही वाज ओपन हार्टेड माइंड, मतलब कि वो बहुत ग्रेट आदमी थे। और मैं आपसे बता रहा हूँ, वो ही मेरे कोच थे। आपने जैसा पूछा, मेरा उनके साथ एक ही टूर था, जो कि प्रॉपर टूर, वो मेरे कोच थे अंडर सियालकोट स्टालियन के वो कोच थे, और मैं उस टीम में था। एलसीसी में ये जहीर अब्बास साहब ने एक एसपीपी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के लेवल पे टूर्नामेंट अरेंज करवाया था, जिसमें शहबाज शरीफ सीएम थे, और उन्होंने ये सारा कुछ सीएम कप के नाम से ये अरेंज हुआ। तो उसमें वो कोच थे सियालकोट स्टालियन के, ऑल ओवर पाकिस्तान की टीमें थी। तो उसमें फर्स्ट मैच में मैं 24 पे आउट हो गया। तो वो मेरे रूममेट थे, तो मैं उदास था। उन्होंने मुझे बुलाया, तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा क्या हुआ। मेरे पापा, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं आउट हो गया। कहता बेटा अपनी मुट्ठी बंद करो, अपनी मुट्ठी बंद करो। मैंने अपनी मुट्ठी बंद की। कहते इसको प्रेस करो बेटा। मैंने प्रेस किया। कहते और प्रेस करो। प्रेस किया, मैंने बहुत प्रेस किया। कहते बेटा और प्रेस करो। कहते अब अपने साथ बात करो। क्या बात करो? मैं ऊंची बोलने लग पड़ा। कहता ये कॉन्फिडेंस क्यों बोले ये चीज? मैं समझ गया कि यार ये इसमें कुछ है, यू कैन डू इट। तैयब फिर उन्होंने मुझे बताया कि क्रीज पे जब तुम फील करो कि भाई बॉलर है, अभी जा रहा है या कोई वो समझ नहीं आ रही, तो क्रीज से साइड पे जाओ और ये चीज सेल्फ टॉक करो, यू कैन डू इट गाय, ये यू कैन डू इट। ये चीज मुझे आज तक मेरे काम आती है। मतलब कि ये किताबों में नहीं लिखा हुआ, ये लेवल्स में नहीं लिखा हुआ कोचिंग में। ये वो चीज है जो कि 40 साल क्रिकेट खेलने के बाद बंदे को समझ आती है। ऐसी बात है। तो ये एक्सपीरियंस था जो उन्होंने बताया कि भाई सेल्फ टॉक इज द ओनली वे that you can beat any type of pressure। तो मतलब उनके आखिरी लम्हात आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? मतलब जैसे कि सुनने में आया जो आखिरी लम्हात अलील थे, क्या उन दिनों में वो घर है या मतलब अकेडमी के साथ ही चलते रहे कुछ? जी आखिरी लम्हात यही थे कि डॉक्टर्स ने उन्हें वेंटिलेटर रिकमेंड किया था, और ये हालात हमारे काफ़ी फाइनेंशियली लो थे, कोई जॉब नहीं थी, अकेडमी थी फटे में, बहुत बुरा हालात हो चुके हैं। तो मैं इसमें नाम लेना चाहूँगा शुएब मलिक का। वो एक ऐसे शख्स है कि मुझे पता नहीं, मैं शो में नाम ले रहा हूँ ठीक है कि नहीं है, मुझे फाइनेंशियली मुझे जब भी किसी किस्म का कोई मसला होता है, मैं भाई को मैसेज करता हूँ। यकीन करें कि वैसा ग्रेट आदमी, वैसा स्टूडेंट नहीं है, यकीन कीजिए। फाइनेंशियली मसला हो, मैं आपने बात की है वफात की, तो एशिया कप का मैच था बांग्लादेश में, मेरा ख्याल है बांग्लादेश के साथ सेमीफाइनल था।
तो तब मैंने शोएब भाई को बताया कि अब्बू को डॉक्टर ने वेंटिलेटर पे कहा है। तो बिल्कुल ऑन फील्ड वो जा रहे थे, तो उन्होंने मेरा रिप्लाई किया कि बेटे मैं अभी फील्ड पे जा रहा हूँ। तो मैंने ड्राइवर को बोल दिया, तो वो आपसे रब्ता करता है। तो ड्राइवर ने मेरे से रब्ता किया, वो कैश लेके आया कि भाई मैं वेंटिलेटर पे लेके जाऊँ, तो वो नहीं थे मान रहे, मैं ग्राउंड से रहना। क्या बात है, मतलब मैंने लड़कों को टाइम दिया हुआ है फर्स्ट टाइम सेशन का। अब वो लड़के भी कोई मतलब कि कोई फीसों वाले नहीं थे, वो लड़के थे जो कि बिल्कुल एक 15 साल के, एक 14 साल के, एक 9 साल के, एक 13 साल के, जिनमें उन्हें नजर आ रहा था कि ये मेरा फ्यूचर है। उस टाइम मैंने उन्हें टाइम दिया हुआ, गर्मियों के दिन थे। खैर वो ग्राउंड से हमने हॉस्पिटल ले गए, बस उनकी डेथ हो गई। तो मैं इस तरह के आखिरी लम्हात में भी वो क्रिकेट को मतलब वो उन्होंने ब्लड दी एकेडमी को, क्रिकेट के साथ साथ ही उन्होंने अपने सांसें जो है ना बिल्कुल ऐसी ठीक हो गया। तो अब आप अपने बारे में थोड़ा हमें बताएं कि मतलब एकेडमी किस तरह चला रहे हैं आप, मतलब क्या आने वाले दौर में क्या आप पाकिस्तान को आप प्रमोट करेंगे जिस तरह सर आमिर वसीम ने की? एकेडमी भरपूर तरीके से चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। एकेडमी के साये में सियालकोट में कोई क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं हो, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, अलबत्ता ये कि कोई क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं हो रहा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहला टूर्नामेंट मैंने 2019 दिसंबर में करवाया, आमिर वसीम मेमोरियल कप, और उसमें सियालकोट पूरे के क्लब्स थे, एकेडमीज थी। उसके बाद जस्ट ये खत्म होने के एक मंथ बाद, मतलब बारिशों का सीजन आ गया, उसके बाद मैंने सियालकोट प्रीमियर लीग SPL करवाई, जिसमें वर्ल्ड कप खेले प्लेयर्स अंडर 19। बसाते खुद आपने करवाया, कोई किसी की सपोर्ट नहीं आपको? किसी शख्स की, किसी फैक्ट्री ओनर की, किसी की कोई सपोर्ट नहीं है, ना कोई मेरे साथ ऑफिशियल में है। मैं समझता हूँ कोई चाहता ही नहीं है कि क्रिकेट हो, मैं मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई नहीं चाहता, बस ये चाहते हैं कि भाई फाइनल हो हमें बुला लिया जाए। मेरे पास तो ये अल्फाज हैं लोगों के लिए। खैर फिर मैंने SPL करवाया, सियालकोट प्रीमियर लीग, और अभी जो हमने प्लान कर रखा है एक बहुत बड़ा इवेंट, इलामा इकबाल नेशनल T20 का, जो कि इंटरनेशनल सतह पे खेला जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ सब नेशनल प्लेयर्स भी आएंगे, और SPL में भी आए हैं, वर्ल्ड कप के लिए सारे प्लेयर्स आए हैं, तो अभी अंडर-19 वर्ल्ड कप हुआ, और फर्स्ट क्लास के क्रिकेटर और नेशनल क्रिकेटर्स आए हैं। मतलब कि सियालकोट के क्रिकेटर्स को ये बहुत बड़ा इवेंट मिला है, अच्छे क्रिकेटर्स के साथ पुलिंग शेयर करने का, ऑन फील्ड जाने का, और लगे हुए हैं अभी अंडर-13 में भी, अंडर-16 में मेरे लड़के अंडर-19 लेवल पे भी हैं। बस बाकी अल्लाह की रज़ा रही तो इंशाल्लाह बहुत कुछ प्लान कर चुके जी। तो आप सब ने जाना ये सर के बारे में, तो आप तब हम ये पूछना चाहते हैं कि मतलब उनके जाने के बाद, जैसा कि आपने बताया ना आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट है घर से, मतलब क्या उनकी तरह आपको भी घर से मतलब नहीं सपोर्ट? यहाँ एकेडमी के भी खर्चे होते हैं, ठीक है, बॉल्स नेट इधर उधर के काफी जो है, तो मतलब किस तरह आप हैंडल करते हैं? देखिए मैंने ना तो कोई और काम सीखा है, और क्रिकेट के लिए मैं मतलब कि एजुकेशन भी मेरी मतलब कि FA ही है, ना मैं कोई जॉब का है। एकेडमी है जो कि हमारा घर का जरा आपने, और उस पे लगे हुए स्पॉन्सर की आपने बात की है, मैं आपसे कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। ये लोग स्पॉन्सर तो बहुत दूर की बात है, ये कहते हैं कि बस आप रहने दीजिए, लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फटे नेट है, अच्छे नेट है, बॉल्स फटे हैं, प्लेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, क्या बात, और वो हम करते रहेंगे। बिल्कुल ये एक रिकॉर्डलेस जॉब है, आप बता रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक हो सके हम करेंगे, और पाकिस्तान को क्रिकेट इंशाल्लाह हम देते रहेंगे इंशाल्लाह। मतलब यंग टैलेंट को आप प्रमोट इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। जैसा कि व्यूअर्स आप सबने सुना सर आमिर वसीम के बारे में, यहाँ पे मैं आपको एक रिकमेंड करना चाहूँगा कि लाहौर कलंदर के दिनों में ना सर आमिर वसीम ने स्पिन पे थोड़ी कोचिंग वगैरह की थी, अब आपको याद हो तो? बिल्कुल। तो मैंने वो देखा, मतलब क्रिकेट को मैं थोड़ा बहुत तो जानता ही हूँ, तो उस बारे में मैंने देखा, तो मैं स्पिनर्स को ये कहूँगा कि प्लीज वो जाके जरूर देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको स्पिनिंग के बारे में पता चले। मैं नहीं सोचता कि उससे अच्छा कोई स्पिनिंग के बारे में बता सके। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वो जो क्लिप है ना, मैं समझता हूँ कि 50-100 साल भी क्रिकेट में फेसेस आते रहते हैं, क्रिकेट आप फास्ट लो, वो जो लेक्चर उसमें उन्होंने दिया हुआ है, क्या बात है, वो बहुत फिनोमिनल है क्रिकेट। बिल्कुल, तो आप लाजमी देखिएगा, और इस क्लिप के भी बारे में अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा हमारी, और हमने सर के बारे में सारा कुछ आपको बताया। उम्मीद करते हैं कि आप जो है ना जरूर देखेंगे इसको, और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सब इसके बारे में भी जानना चाहते हैं, तो तैयब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें सर के बारे में सारी डिटेल शेयर की, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह सर की तरह आप भी जो सियालकोट के क्रिकेट को प्रमोट करेंगे और पाकिस्तान को क्रिकेट देंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।